हरे कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस बारी हमने सोचा है कि थोड़ा सा चेंज करेंगे और एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम वुमेन के इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे और 5 से 6 वीडियोज़ इसमें मैं बनाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वुमेन्स से रिलेटेड हैं। ऐसा ही काम अगर आप देखते हैं तो बहुत से पॉडकास्टर्स कर रहे हैं, यूट्यूबर्स कर रहे हैं। इसमें जो एक मुझे बहुत अच्छा जिनका काम लगता है वो है सोहा अली खान। और सोहा अली खान जो हैं बहुत अच्छा पॉडकास्ट चलाती हैं, परंतु वुमेन के डिस्कस करती हैं, वुमेन के इश्यूज़ डिस्कस करती हैं। बहुत से इश्यूज़ उन्होंने वुमेन के डिस्कस करे हैं, परंतु उनमें क्या है कि एक क्लास का डिफरेंस आ जाता है। कहीं ना कहीं उनके जो पॉडकास्ट हैं उनमें हिंदी में बात नहीं होती, इंग्लिश में बात होती है। दूसरा, वो थोड़ा सा अपर क्लास और मतलब अपर क्लास के लोगों के लिए है, तो कई बार मिडिल क्लास लोग उनसे रिलेट नहीं कर सकते। मिडिल क्लास महिलाएं उन बातों से रिलेट नहीं कर पाती हैं, जबकि प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास महिलाओं पर भी है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उन्हीं जैसे कुछ टॉपिक्स को लूं, पर अपने वर्ग के लोगों के लिए, जो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी कैसी सोच है, उन पर बात करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने इस बार ही सोचा है फर्स्ट वीडियो के लिए, और 15 से 20 मिनट का ही वीडियो का लेंथ रहेगा, और जिसमें मैं अपने विचार रखूंगी और साथ में कुछ सुझाव रखूंगी। अगर आपको मज़ा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर बोरिंग है या कुछ और इसमें चेंज किया जा सकता है, या कुछ आपके जो सुझाव हो। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आज की जो महिला है हमारे समाज में, हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है। 2047 में हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। हमारे विश्व गुरु बनने के दावे करती है हमारी सरकार और हमारे नेता। तो इतने प्रगतिशील देश में भी जो महिलाएं हैं उनका स्थान अभी भी इतना निचला क्यों है? तो क्यों, अगर हम अपनी लड़कियों को, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के बावजूद भी दहेज जैसी प्रथा और विवाह जैसी प्रथा उन पर क्यों थोपी जाती है? तो इस पर जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम प्रगतिशील होते हुए भी हम एजुकेशन अपनी बेटियों को देते हुए भी एंड में हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि हमारी बेटी विवाह करे और विवाह करके वो बच्चे पैदा करे, और विवाह करते समय उसके जो माता पिता है वो बहुत सारा दहेज दे लड़के को, एज इफ लड़की ने एहसान किया है उस लड़के से विवाह, उस लड़के ने एहसान किया है लड़की पर उससे विवाह कर कर। तो ये देखिए, ये जो दहेज है और ये लेना देना है, जो एक तरीके से बेटी को बेचना ही है और ये लेन देन है, तो ये हमें हमारे समाज की छोटी सोच को दर्शाता है। ये हमारे समाज को बहुत पिछड़ा हुआ दिखाता है। तो हम कहते तो हैं कि विमेन इक्वल है मेन के, परंतु जब हम इसके अंदर ये दहेज जैसी प्रथा ले आते हैं तो हम कहीं ना कहीं मेन को डोमिनेंस दिखा देते हैं, डोमिनेटिंग करता दिखा देते हैं, और वुमेन को हम ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं कि वुमेन कोई खरीदने वाली वस्तु है, और मेन जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है, वो वुमेन को पैसे देकर खरीदता है। तो ये इस तरीके की मानसिकता अभी भी हमारे देश में बहुत प्रचलित है, और जो कहने को बहुत पढ़े लिखे हैं, जो IAS, IFS, बड़े बड़े पदों पर बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी करते हैं, ये लोग भी अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि वे विवाह करें, और विवाह भी ऐसे कुल में किया जाए, ऐसे लोगों से जुड़ा जाए जो हमसे ज़्यादा पैसे वाले हों, और पैसे वालों के साथ जुड़कर जो है हम रिश्ता जोड़ेंगे। तो ये चीज़ें हमारे समाज में अभी भी है। आप कोई भी केस उठाकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। अभी ड्रम वाला केस हो गया, ये सिया ने जो अपने होने वाले पति को मार दिया, तो ऐसे बहुत केसेस हैं। तो सवाल ये है कि इतना प्रगतिशील देश होते हुए भी, एजुकेशन होते हुए भी, हम क्यों दहेज और विवाह को अपनी बेटियों पर थोपते हैं? ये क्यों दहेज अभी भी क्यों प्रचलित है और विवाह अभी भी क्यों प्रचलित है? मतलब अगर बेटी ने विवाह नहीं किया तो वो अनसेटल्ड क्यों है? अगर वो नौकरी कर रही है, अपना पालन पोषण कर रही है, 25-26 की हो गई है, तो माता पिता ये क्यों कहते हैं अब तुम सेटल हो जाओ? सेटल ही तो है वो।
अगर वो नौकरी कर रही है तो सेटल होने का मतलब विवाह करना क्यों है, ज़रूरी क्यों है कि लाइफ पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अगर एक औरत ने सोचा है कि मैं ज़िंदगी को अकेले एक्सप्लोर करूँगी, या वो अध्यात्म से जुड़ी है और वो अकेले रहना, अपने अकेलेपन को उसने अध्यात्म से जोड़कर एक उसने नई पहचान दे दी अपने अकेलेपन को, वो अकेलेपन की जगह अब अकेले में आनंद महसूस करती है, तो हमारा समाज उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। और ज़रूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक ही हो, अगर वो आध्यात्मिक नहीं है, वो एक रिसर्चर है, वो एक पायलट है, वो एक फौजी महिला है, तो उसको अगर ज़रूरत नहीं लगती कि कोई लाइफ पार्टनर उसके जीवन में हो, तो समाज उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। क्यों एक ये लगा दिया गया है कि शादी तो करनी ही होती है, शादी तो करनी, ये क्यों है। जब हम इतने पढ़ लिख गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना कमा सकते हैं, तो शादी करनी ही होती है, ये टैग लाइन क्यों नहीं हटता है। मैं इसके कुछ कारण आपको बताती हूँ, प्रॉब्लम तो आपने समझ ली। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि महिला के शरीर को या महिला को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना जाता है। ये माना गया है कि जो महिला है वो कमज़ोर है, शारीरिक तरह से वो कमज़ोर है एक पुरुष से। परंतु देखिए, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैं पुरुषों को जानती हूँ जो पुरुष शारीरिक तौर से कमज़ोर है महिलाओं से। महिलाएं ज़्यादा तगड़ी हैं, स्ट्रांग हैं, रेसलर्स हैं, स्पोर्ट्स में हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और जो पुरुष हैं वो ढीले ढाले से हैं और छोटी कम हाइट के हैं और ज़्यादा सेंसिटिव कह लो, या ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो माना गया है कि भाई महिलाएं तो कमज़ोर ही होती हैं, और क्योंकि महिलाएं कमज़ोर होती हैं शारीरिक तरह से, तो उन्हें सेफ्टी का इशू है। तो इस देश में, और ये सच भी है, इस देश में विमेन की सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पर विमेन की सेफ्टी इसीलिए नहीं कंसर्न क्योंकि हम बायोलॉजिकली वीकर हैं, हम बायोलॉजिकली या फिजिकली वीकर नहीं हैं। इस देश में विमेन की सेफ्टी इसलिए खतरे में है क्योंकि हमने अपने पुरुषों को वो एजुकेशन, वो माइंडसेट नहीं दिया है जिसमें हमने औरतों की इज्जत करना, औरतों को इक्वल देखना सिखाया हो। हमने उन्हें औरतों को दबाना, ऑब्जेक्टिफाई करना ही सिखाया है। इस वजह से इस देश के अंदर, कहने को ये सबसे स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक देश है, परंतु इसी देश के अंदर बहुत बहुत गलत व्यवहार महिलाओं के साथ इसी देश में होता है। रीज़न बीइंग, हमने अपने पुरुषों को वो एजुकेशन नहीं दी है जहाँ पर हमने वुमेन का इज्जत करना, वुमेन की बात मानना, वुमेन को एज एन इक्वल जेंडर देखना हमने सिखाया हो। कोई नहीं सिखाता, घरों में, स्कूलों में, परिवार में कोई नहीं सिखाता। अगर मर्द रोता है तो ये बोलते हैं लड़की है क्या, और अगर लड़का शैतानी करता है तो हम कहते हैं हाँ लड़का है ना तो शैतानी ही करेगा, और लड़की है तो वो शैतानी नहीं करती। तो हमने बहुत डिफ्रेंशिएट करके रखा हुआ है कि ये काम है जो लड़के करते हैं, ये काम है जो लड़कियां करती हैं, और जिसकी वजह से ही समाज में ये प्रॉब्लम्स है। तो पहली बात मैंने बोली कि सेफ्टी, वीकर सेक्शन मानना औरतों को, इसीलिए बोला जाता है कि भाई जॉब भी कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तुम्हारी सिक्योरिटी तो एक मर्द ही ला सकता है, इसलिए विवाह कर लो। ठीक है ना, तो सिक्योरिटी कहाँ से आती है, मर्द से आती है, इसलिए विवाह कर लो। तो वीकर सेक्शन है। फिर सेफ्टी का इशू है, अगर तुम अकेले कैसे रहोगी, अकेले तो तुम सेफ नहीं हो, तो तुम रादर देन गिविंग सॉल्यूशंस, देखिए सिर्फ विवाह एक सॉल्यूशन नहीं है कि तुम सेफ कैसे रहोगी, तुम सेफ नहीं हो, अकेली औरत सेफ नहीं है तो इसलिए तुम विवाह कर लो, ये गलत है। आपका अगर चलन सही है, देखिए मैं भी अकेले रहती हूँ और मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कैसे प्रिंसिपल्स हैं कि शाम को 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर क्यों निकलना है, जो काम है हम सुबह करेंगे। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी काम है आप सुबह करिए। सुबह का जो है वो, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अच्छा टाइम भी कहते हैं। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है 8 बजे के बाद, उसी से ही आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर जाना नहीं चाहिए, जो औरतों को काम करना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है वो जाती भी है, परंतु हमारा अभी जो देश है वो इतना सेफ नहीं है, ना ही इतना प्रगतिशील है कि बाहर मैं आयरलैंड में जब रही तो मैं बहुत सेफ फील करती थी। मैं रात को 10 बजे भी मंदिर से आती थी, इस्कॉन मंदिर से डबलिन में, और मुझे कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था। पर क्या मैं दिल्ली में रात को 10
बजे कहीं से अकेले आ सकती हूँ, नहीं, नो, नेवर आई विल डू दैट, बिकॉज आई नो दिस सिटी इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर वुमेन। तो पर आप कुछ, अगर आप कुछ मैनेजेबल टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि शादी ही करोगे तो सेफ होगे। और ऐसे भी बहुत केसेस हैं जो शादी में, जिन्होंने एब्यूज़ सहा है, जिन औरतों ने शादी कर कर शादी में उनको इतनी प्रताड़ना हुई है कि उनको शादी से फिर बाहर निकलना पड़ा, और वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, पर शादी के बाद उनको बहुत कुछ हम ये देखते हैं। तो शादी इज़ नॉट अ श्योर शॉट आंसर कि शादी के बाद जो है आपकी ज़िंदगी रोजेज वाली हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट तो ये है कि एक तो है कि हम वीकर सेक्शन है, दूसरा हमारी सेफ्टी है, तीसरा जो औरतें शादी करती हैं, क्योंकि एक ये है कि औरत को बच्चा चाहिए ही चाहिए। मतलब कि अगर औरत पैदा हुई है ना, अगर वो 4 ईयर्स की है और वो सीख रही है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो वो साथ में ये भी सीख रही है कि बड़े होकर इसको माँ बनना है। ये बहुत जो है ना, ये मानसिकता जो है बड़ी खराब है कि हम अपनी बच्चियों पर, बेटियों पर एक जिम्मेदारी बिना उनके मन को जाने, उनके विचारों को सुने, हमने उन पर थोप दी है। हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि एक लड़की को तो माँ बनना ही है, कोई चॉइस ही नहीं दी हमने पिछली जनरेशंस में अपनी औरतों को, बेटियों को, कि शायद उन्हें बच्चा ना चाहिए हो। और प्रोक्रिएशन देखिए, इट इज़ अ चॉइस, इट इज़ नॉट कि नेचुरली हर लेडी पैदा होते ही फील करती है कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ 25 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देना है। पाइथागोरस तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, पर एंड ऑफ द डे मुझे बच्चे को जन्म देना है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो ये बोलते हैं ना, मदरहुड तो हर लेडी फील करती है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये बनी बनाई बातें हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर लेडी को जो है बच्चा करना है, और हर लेडी बच्चे करने के लिए ही पैदा हुई है। आज अगर आप अपने वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन देखें, तो अभी इस समय जैसे युद्ध चल रहा है, पॉपुलेशन क्राइसिस है, एक्सप्लोजन है, युद्ध चल रहा है यूएसए ईरान में, हमारे देश में खुद क्या क्या हो रहा है, स्कूलों में बच्चों के साथ कितना बुली हो रहा है, कितना उत्पीड़न हो रहा है, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। पर ये बच्चा जो थोपने की जिम्मेवारी है लेडीज पर, या बच्चे को पैदा करने का जो एक स्टैंडर्डाइज्ड नोशन है, दिस हैज़ टू ब्रेक। ये ब्रेक होना चाहिए। औरतों को, औरत बिना बच्चा करे भी अच्छा जीवन जी सकती है। तो ये विचारधारा को हमें एटलीस्ट experiment and then you decide, okay, whether it worked or it did not work. But without experiment, without any exploratory study, how can you conclude that a woman without a child is miserable? This conclusion is wrong. भैया, ये तो अपनी चॉइस है ना, आप एक्सपेरिमेंट करिए ना, आप बिना बच्चे के रहिए और आप बूढ़े होइए, और फिर आप अपनी लाइफ को लुक बैक करिए, फिर आप देखिए कि आप एक्सपेरिमेंट तो करिए, कुछ 100 लेडीज़ का, 200 लेडीज़ का एक्सपेरिमेंट करके एक रिसर्च पेपर लिखिए, तब पता चलेगा। आपने तो बिना रिसर्च करे, बिना जाने ही एक कंक्लूजन बना दिया कि औरत का जो है बच्चा करना ही औरत की को खुशी दे सकता है। तो ये और उसके लिए उसको विवाह करना पड़ता है। तो इसीलिए भी औरत विवाह करती है कि भाई मुझे तो आगे फैमिली बढ़ानी ही है, मुझे आगे और बच्चे पैदा करने ही है, चाहे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, चाहे खाने को रोटी ना हो उस बच्चे के लिए, चाहे उसको कितना कंपटीशन से गुजरना पड़े, विगरस यूपीएससी, नीट और इन सब की तैयारी में लगना पड़े, पर मैं बच्चा पैदा करूंगी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, इस समाज को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं एक और सोल को इस धरती पर लाऊंगी ताकि वो आए और यहीं पर जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल करें। तो ये एक और रीज़न है जब हम विवाह करते हैं। रही बात हम दहेज की, दहेज अभी तक क्यों नहीं खत्म कर पाए हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है। वुमेन का मतलब ही ऑब्जेक्ट है। वुमेन को एक सोल तरीके से हम देखते नहीं हैं। हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितना डिग्रियां हमारे हाथ में हो, पर वी आर ऑब्जेक्टिफाइंग द वुमेन। एंड देयर इज वन वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ मेल ईगो। देखिए, फीमेल में भी ईगो होता है। ईगो इज अ ह्यूमन सेंट्रिक, राइट? हर ह्यूमन में ईगो है, मेल हो या फीमेल हो, सब में एक ईगो है। मेल ईगो बहुत खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो मेल ईगो है वो उसको बचपन से जो है प्रोत्साहित किया गया है
ये कंडीशनड है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरली तो मेल में भी ईगो है, फीमेल में भी ईगो है, परंतु हमारे समाज में और हमारे ही समाज में क्या, इस वर्ल्ड के अंदर मेन के अंदर जो ईगो है उसे बहुत हवा दी गई है। इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे वर्ल्ड का जो हाल है, ये जितने नेता हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो गया या जितने बड़े बड़े नेता हैं, पुतिन हो गया, ये जेलेंस्की हो गया यूक्रेन वाला, सब दे आर ऑल जेंट्स, दे आर ऑल मेल। तो men are causing much more destruction because of their egos, and the reason because the way they are brought up, उनको जैसे माताओं ने उनकी परवरिश करी है, और उस परवरिश में छोटी सी बात है, सिंपल सी, ये तो मेरा राजा बेटा है, राजा बेटा को कभी दर्द नहीं होता, राजा बेटा कभी नहीं रोता, टफ बनो, ये तो टफ, ये छोटा सा कंडीशनिंग आपकी 4 साल 5 साल की उम्र में आपको निर्दयी बना देता है। आपको, आप अपने इमोशंस को दिखाना छोड़ देते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं, और फिर आप क्या बन जाते हैं, आप नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, एक करप्ट लीडर बन जाते हैं। आप देखिए, अगर अभी किसी ने सतलुज मूवी देखी हो, सतलुज मूवी में हमारी आर्मी ने जो है कितना बुरा किया सिविलियंस के साथ, कैसे उनको बेगुनाहों को कैसे मारा। ये सब मारने वाले कौन है? लेडीज नहीं, जेंट्स, दे आर ऑल जेंट्स। सो ऑल द बिग पीपल, ये जो 1% ऑफ पॉपुलेशन में जितने पावरफुल लोग हैं, ये सारे मेल हैं। मैं मेल के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर मैं बोल रही हूँ कि मेल ईगो इज वेरी वेरी मच डेंजरस, और इस मेल ईगो की वजह से ही जो है ये दहेज का जो सिस्टम है, ये दहेज का सिस्टम क्या करता है कि दूसरी पार्टी को पावरफुल महसूस करवाता है, दूसरी पार्टी को पावरफुल महसूस करवाता है, दैट आई एम वर्थ इट। अगर मैं इस लड़की से विवाह कर रहा हूं तो मैं इस पर एहसान कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे सेफ्टी दे रहा हूं, मैं इसको शेल्टर दे रहा हूं, तो उसके बदले में ये तो इसका फर्ज है कि इसको मुझे 10 लाख 15 लाख 20 लाख देने हैं, क्योंकि मैं इसको लाइफ टाइम रोटी खिलाऊंगा। आई वर्थ इट, आई डिजर्व इट, आई एम द बेस्ट, मुझे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ही मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से जो है दहेज प्रताड़ना अभी भी हमारे समाज में है। हम इक्वल नहीं समझ रहे औरतों को, और औरतें भी अपने आप को इक्वल नहीं समझ रही, वो पहले से ही सरेंडर्ड फॉर्म में है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो बिना मर्द के भी जी सकती हैं, और खुशी से, हंसी खुशी से। मैंने कहा, मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूं, पर जो मर्द औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, मैं उन मर्दों के तो डेफिनेटली खिलाफ हूं। जो दहेज लेते हैं, जो अपने बच्चों को फोर्सफुली उनका विवाह कर देते हैं, मैं उन सबके तो डेफिनेटली बहुत खिलाफ हूं। जो माँ बाप और जो बच्चे अरेंज मैरिजेस फोर्सफुली कर लेते हैं, मैं उन सब चीज़ों के बहुत बहुत खिलाफ हूँ। जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर हार्मोनी नहीं है, जहाँ पर बेसिकली जहाँ पर इज्जत नहीं है, वहाँ पर वो रिश्ते जो हैं नहीं चलते लंबे समय तक। और हमारे समाज में ये देखा गया है कि हम ऊपर से ऑन द पेपर तो बहुत अच्छा, कि ये अच्छा बैंकर है, ये गवर्नमेंट जॉब में है, ये सब अच्छा है, लड़की भी अच्छा बैंक में कमा रही है, लड़का भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब में है, पर जब शादी करी तो शादी में लड़की वालों ने ही खर्चा किया, और जब शादी हुई तो दहेज ये तो देना ही है। सामान तो हम अपनी खुशी से, आजकल क्या बोलते हैं, दहेज नहीं कोई बोलता, अपनी खुशी से दे रहे हैं। तो ये सब जो है लीपा पोती है और कुछ नहीं है। और ये लीपा पोती के अंदर जो है लोग समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते, सोसाइटी को बदलना ही नहीं चाहते। और जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारा समाज नहीं बदलेगा। तो किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सबको कहना पड़ेगा, नो, वी विल नॉट मैरी, वी विल नॉट गिव दहेज। अगर इस इंसान को मेरे से शादी करनी है तो मुझे इक्वल समझना पड़ेगा सबसे पहले। अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो ये भी कपड़े धोएगा, अगर मैं घर की सफाई करूंगी तो ये भी करेगा। ये कोई महाराजा नहीं है, अगर मैं महारानी नहीं हूं तो ये भी महाराजा नहीं है, हम दोनों इक्वल हैं। जब तक ये हमारे समाज में नहीं आएगा, और सैडली इसको, अच्छा, जो औरत अपनी उसकी बात करे, इक्वल राइट्स की बात करे, हमारे समाज में उसको संस्कारी नहीं बोलते। एक तो ये बड़ी देखिए आप, और ये इसमें मैं थोड़ा लेडीज़ के भी खिलाफ हूँ कि कुछ लेडीज़ जो है फेमिनिज्म के नाम पर मर्दों को धमकाना, और फेमिनिज्म के नाम पर, देखिए, आपको फेमिनिज्म या इक्वल बनने के लिए असभ्य होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको छोटे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। आप बहुत सभ्य तरीके से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं। आपको सिगरेट या शराब पीने की ज़रूरत नहीं है अपना पॉइंट रखने के लिए। आप भगवान को मानते हुए, मंदिर जाते हुए भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी इक्वालिटी की बात कर सकती हैं। तो आपको एक्सट्रीम बॉयकट बाल कर कर, लड़कों की तरह बातचीत कर कर, कूल दिख कर, सिगरेट शराब पीकर, क्लबों में जाकर ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना कि हम मर्दों के इक्वल है, नहीं। और आप मर्दों के इक्वल नहीं, आप मर्दों से बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके अंदर वो समझ है, वो विवेक है, वो विजडम है, वो नर्चरिंग की पावर है। तो मेरे हिसाब से तो औरत बहुत स्ट्रांग हो। आप औरतें बहुत स्ट्रांग है। आपको मर्द, देखिए, आप जब मर्द से शादी करती है तो आप उसका घर बनाती हैं। आपको जरूरत नहीं है, आप तो अकेले रह सकती हैं, आप उस पर एहसान करती हैं, उसका घर बनाकर, बसाकर। तो आप अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे से जीवन को वेदांत में अपने को आत्मा समझ, देह ना समझ, वेदांत की के ज्ञान की ओर, भक्ति मार्ग की ओर, मेडिटेशन और ध्यान की ओर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो में कुछ हमने मज़ेदार बातें करी हो, हमने समझने की कोशिश करी हो कि हमारे देश में प्रगति के होने के बावजूद भी शादी और दहेज को का जो है वो थोपा क्यों जाता है और औरतें क्यों इस ट्रैप में फंसती हैं। और मेरी एंड में बस यही गुजारिश है लड़कियों से, आने वाली भविष्य में जो लड़कियां विवाह करेंगी उनसे भी, कि आप देखिए, दबिए मत समाज के, और जो आपको लगता है ना कि गलत है, जो दिल से लगता है गलत है, आप आवाज़ उठाइए, अपने माँ बाप को समझाइए या अपने होने वाले पति को समझाइए, प्रेम से समझाइए, परंतु आप आवाज उठाइए और गलत को गलत और सही को सही कहिए। अगर आप आंख नहीं खोलेंगी, अगर आप भी जो है दहेज लेन देन में और वो इन सब में विश्वास, अपनी नौकरी छोड़कर हाउसवाइफ बनकर बस घर संभालने में, उसमें कुछ बुराई नहीं है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, पर वो आपका निर्णय होना चाहिए, ना कि आपके परिवार का, आपके पति का, आपके बच्चों का। तो थोड़ा सा अपने को आप बदलने की कोशिश करिए, अपनी ही सोच को चैलेंज करने की कोशिश करिए, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे भी सही कर सकती हैं। अपना विचार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी एक नई टॉपिक पर, औरतों के एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। धन्यवाद।